कैसे करें टर्म वन की तैयारी। हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आपको बधाई हो क्योंकि CBSE ने सैम्पल पेपर निकाल दिया है। यस, सैम्पल पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th टर्म 1 इज आउट। सो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि हमारी प्रेपरेशन टर्म 1 की किस तरह से रहने वाली है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको रोड मैप दिखाने वाली हूँ जिस पे चल के हम बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। देखते हैं हम यहाँ पे कि ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है आपकी टर्म 1 की प्रेपरेशन के लिए। पूरा रोड मैप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब अभी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। रोड मैप जो आपका रहेगा टर्म 1 की तैयारी का या टर्म 1 की प्रेपरेशन का, वो कुछ इस तरह से रहेगा। स्पेसिफिकली बिजनेस स्टडीज की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट चीज जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी मैग्नेट ब्रेन्स पे वो ये रहेगी कि मैं आपको हर चैप्टर के पूरे 100 MCQ सॉल्व करवाऊंगी। मैं करवाऊंगी का कहने का मतलब मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगी, तुम्हें कुछ समय दूंगी, तुम आंसर अटेम्प्ट करना, उसके बाद मैं आंसर डिस्प्ले करूंगी एंड दिस वे हमारा टेस्टिंग वाला काइंड ऑफ चीज चलेगा, ठीक है। तो पर चैप्टर दैट इज लाइक 6 चैप्टर्स हैं आपके जो टर्म 1 में आ रहे हैं। पर चैप्टर 100 MCQ। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि ये वो MCQ होंगे जो ना केस स्टडी से रिलेटेड होंगे ना असर्शन और रीजनिंग वाली वीडियो से रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि वो हम अलग से करेंगे, बट उसमें मैं बाद में आऊंगी, पहले यही बता देती हूँ। 100 MCQ केस स्टडीज और असर्शन एंड रीजनिंग से हट के रहेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले यही होगा। और एक और बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताऊं तो ये मैं ऑलरेडी आपके लिए कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ वहां क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट देखो। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही मिलेंगे जो आपके टर्म 1 से एसोसिएटेड होंगे। सेकंड हमारा रहेगा 2020 का मैच। लेकिन ये मैच किसका रहेगा? क्रिकेट का नहीं बल्कि केस स्टडीज का। हर चैप्टर की 20 केस स्टडीज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये 20 मैं ऐसे पिक करूंगी कि हर टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक कवर हो जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो 2020 केस स्टडीज हर चैप्टर से पिक की जाएंगी। कितने चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 में? 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो 6 चैप्टर की 2020 केस स्टडीज, ओके। ये करने के बाद हम करेंगे असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। अब मैं ये वहां कवर कर देती ना MCQs में तो फिर मजा नहीं आता और इंडिविजुअल टॉपिक्स पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो भी नहीं बन पाते, कुछ ना कुछ रह जाता, स्कोप रह जाता। बट हमें स्कोप तो छोड़ना ही नहीं है टर्म 1 की प्रिपरेशन में। सो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मैं अलग से करवाऊंगी, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही वीडियो बनेगी पूरे 6 चैप्टर्स की और उसी वीडियो में सारे असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। माइट भी मैं आपको चैप्टर का नाम अलग से बता दूं, माइट भी, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग इट, माइट भी आई टेल यू द चैप्टर्स नेम बिफोर टेलिंग यू द क्वेश्चन, बिफोर आस्किंग यू द क्वेश्चंस। लेकिन 6 चैप्टर्स साथ में एक वीडियो, तो 6 वीडियोस MCQ की बनेंगी, 6 वीडियोस केस स्टडीज की बनेंगी और एक वीडियो बनेगी आपकी असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस की। यहां जो चीज मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी वो रहेंगी टिप। होता है ना होटल में खाने के बिल के अलावा जो आप एक्स्ट्रा लेके आते हो वो क्या होती है? टिप। यहाँ पे भी आपको टिप मिलेगी। क्या टिप मिलेगी कि MCQ को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं उसके लिए बनाऊंगी, कुछ टिप्स मैं बनाऊंगी कि केस स्टडीज किस तरह से अटेम्प्ट करनी है और कुछ टिप्स बनाऊंगी असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस की। प्लेलिस्ट हमारी कैसे दिखेगी? प्लेलिस्ट हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी कि सबसे पहले ये वीडियो होगी जो रोड मैप वाली है, उसके बाद MCQ के टिप्स की वीडियो होगी, ठीक है। फिर हर चैप्टर के MCQ होंगे एंड देन उसके बाद केस स्टडीज की टिप्स मिलेंगी। फिर उसके बाद हर चैप्टर की केस स्टडीज होंगी
और उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग की टिप मिलेगी। असर्शन एंड रीजनिंग की टिप मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, क्योंकि इस नेचर के क्वेश्चंस आई डोंट थिंक सो आपने अभी तक किए होंगे। तो दिस विल बी माइट बी योर फर्स्ट टाइम यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। तो ये वाली टिप आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट डिस्कार्डिंग द टिप्स विच आई विल बी प्रोवाइडिंग इन दीज टू थिंग्स, तो वो भी आपको देखनी है। तो असर्शन रीजनिंग की टिप्स, फिर उसके बाद असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो प्लेलिस्ट की शक्ल कुछ इस तरह से होगी। और टर्म 1 की प्रेपरेशन के लिए आपको ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, ठीक है? समझ गए? इतना समझ गए तो हम आगे चलते हैं। 3 चीजें हमारी ये हो गई। अब बात आती है बोनस की। अब तुम मेरे इतने प्यारे स्टूडेंट्स हो, तुम्हें बोनस कैसे नहीं दूं मैं। बोनस में सबसे पहले मैं आपको सैम्पल पेपर दूंगी सीबीएसई का। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने निकाला है वो सॉल्व करके पूरा एक वीडियो में दूंगी, ओके? इसके अलावा हर चैप्टर जो कि टर्म 1 में आने वाला है उनके माइंड मैप्स दूंगी। अब ये क्या है माइंड मैप्स? तो माइंड मैप्स का मतलब होता है कि आधे 1 घंटे में पूरी की पूरी चैप्टर को निपटा देना। समरी वीडियोस का सुना होगा, बस वही माइंड मैप्स होती हैं। ये थोड़ी फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में होती है। तो एक ही स्लाइड पे पूरा चैप्टर कवर होगा और मैं आधे घंटे के अंदर उसे कवर करके तुम्हें लास्ट मिनट पे जो हम प्रेपरेशन करते हैं ना, वो बिल्कुल भाग भाग के जो लास्ट 2 दिन में होते हैं पेपर से पहले, उसमें अपन ये चीज़ देखेंगे, ठीक है? मतलब उसमें ये चीज़ आपके काम आएगी। तो माइंड मैप्स के अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा मिलेगा मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब देखो भाई, हर चैप्टर के ये 3 क्वेश्चंस तो मैंने ले लिए, लेकिन यहां तो तुम्हें पता है वो कौन से चैप्टर से एसोसिएटेड है, तो आंसर करना तो बिल्कुल ईजी है। पर एक्चुअल तैयारी तो तुम्हारी तब होगी ना जब मिसलेनियस क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे। तो डेली बेसिस पे जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो जाते, माइंडेड डेली बेसिस पे एक टाइम हम फिक्स करेंगे। कम्युनिटी दैट पोस्ट के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि कौन सा टाइम हमने फिक्स किया है। डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस उठाए जाएंगे 15 से 20, जो कि मिसलेनियस चैप्टर से रहेंगे, मतलब किसी भी चैप्टर से पिक किए जा सकते हैं, जिनको मैं एक्चुअली क्वेश्चंस के फॉर्म में ही पूछूंगी। या तो उसके आंसर्स बिल्कुल एंड में दूंगी या उसके आंसर्स सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में दूंगी। तो इस तरह से तुम्हारी लास्ट मिनट की जो वो है ना टेस्टिंग, मतलब टेस्ट वाला क्वेश्चन आंसर सीरीज, वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके? सो अगर एक बार फिर से बताऊं कि क्या क्या होने वाला है, तो पहले 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के हर चैप्टर से पिक किए जाएंगे। उसके बाद सब चैप्टर की 20-20 केस स्टडीज रहेंगी। उसके बाद एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस को डेडिकेट किया जाएगा। ये काम ऑलरेडी हो चुका है, ये वीडियोस निपटा लीजिए। ये काम वर्क इन प्रोग्रेस है और वो काम जल्दी हो जाएगा। एंड उसके बाद बोनस में सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने निकाला है उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा माइंड मैप्स हर चैप्टर की एंड में दूंगी मैं, क्योंकि पेपर के थोड़े दिन पहले अगर आप उसे देखोगे तो थोड़ी चीजें रिफ्रेश रहेंगी पेपर के टाइम पे, ठीक है? तो वो एंड में आएगा। एंड देन मिसलेनियस क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस, और सिर्फ ये क्वेश्चन फॉर्मेट में ही रहेगा, आंसर इसके साथ साथ नहीं बताऊंगी। या तो एंड में, बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगी हर क्वेश्चन का आंसर क्या था, या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू बताऊंगी, ठीक है? तो इस तरह से हम टर्म 1 की प्रेपरेशन करने वाले हैं। लास्टली मेरी एक और लाइन पढ़ते जाइए, एंड दैट इज, इसको देख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बिल्कुल, अगर आपने ये बिजनेस स्टडीज की प्रेपरेशन मेरे साथ की इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, तो आई एम गारंटिंग यू, लाइक मैं अपनी तरफ से गारंटी दे रही हूँ कि पेपर में 95 से प्लस स्कोर करोगे तुम, ठीक है? सो बस तुम्हें जुड़े रहना है और ये सारी चीज़ें मेरे साथ देखनी है। एंड पूरी प्लेलिस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें मैं एक ही प्लेलिस्ट में डलवाने वाली हूँ, ताकि तुम्हें इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत भी ना पड़े, मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। एक ही प्लेलिस्ट रहेगी, बस वो निपटानी है अपने टर्म 1 से पहले। किसी को अगर कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
इसके बाद वो सारी वीडियोस लगी हुई हैं लाइन से जो आपको देखनी है, ठीक है। और अगेन टेलिंग यू, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। कुछ और सजेशंस और आइडियाज़ हैं, कुछ और चीज़ें अगर आप चाहते हैं हम कवर करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसी बात पे ऑल द वेरी बेस्ट। टर्म 1 में बहुत अच्छा स्कोर करना है और फाइनल एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के बाद मुझे बताना है आपके कितने मार्क्स आए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।